प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज हम आप सभी के समक्ष एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। प्रिय दर्शकों, कोई कहानी झूठी या मन गढ़ंत नहीं होती। हर कहानी के पीछे कोई ना कोई राज छुपी होती है। प्रिय मित्रों, जो भी मेहमान दर्शक बंधु हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह रोजाना 5 कोस दूर जाकर गंगा और यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। तब ब्राह्मणी कहती है कि हमारे एक भी बेटा होता तो कितना अच्छा रहता, और हमारी बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर अच्छा अच्छा खाना बना हुआ मिलता, और बहू घर का काम काज भी कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चलो मैं तेरे लिए एक बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में गेहूं का आटा डालकर कुछ हीरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांध कर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण जैसे ही यमुना के पास पहुंचता है तो उसे यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। मिट्टी का घर बनाकर खेल रही थी। सभी लड़कियां मिट्टी का घर बनाती और फिर उसे तोड़ देती। उन सभी लड़कियों में से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। मेरा घर बहुत ही सुंदर है। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, यह लड़की बहुत ही बुद्धिमान और अक्लमंद है, क्यों ना इसी को बहू बनाया जाए। जब सारी लड़कियां खेलकर अपने अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसी लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। उस लड़की ने ब्राह्मण को खाने के लिए भोजन परोस दिया तो ब्राह्मण ने लड़की से कहा, बेटी, अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर भोजन नहीं करता। मैं अपने साथ आटे की पोटली लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर कुछ रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। प्रिय दर्शकों, इतना सुनने के बाद लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बातें सुनाई। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। वह लड़की ब्राह्मण से आटा लेकर अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ को दे दी। जब उसकी पोटली खोलकर आटा छानने लगी तो आटे में से हीरे निकले। लड़की की माँ सोचने लगी कि जिसके आटे में इतने हीरे हैं तो उसके घर में कितने हीरे और दौलत होंगे। जब ब्राह्मण भोजन करने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा, क्या आप लड़के की विवाह करने के लिए बहू देखने जा रहे हो क्या? तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो कहीं पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ अपनी बेटी को भेज दिया। ब्राह्मण जब बहू को लेकर घर पहुंचे तो अपनी पत्नी से कहा, लो तुम्हारे लिए एक बहू लेकर आए हैं। ब्राह्मणी बोली, गांव मोहल्ले के सभी लोग ताने मारते थे, यहाँ तक कि दुनिया ताना देती थी। अब आप भी ताना मारने लगे। हमारे तो एक भी बेटा बेटी नहीं है और ना ही 7 जन्म तक कोई बेटा या बेटी हो सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, जरा दरवाजा खोल कर तो देखो, तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर बहू लेकर आया हूँ। जब ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला तो उसे बहुत ही सुंदर खूबसूरत बहू देखती है। उस ब्राह्मणी ने अपने बहू को बहुत स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी किसी कार्य से बाहर जाती तो बहू घर का सारा काम और सफाई सुथरा करके खाना बनाकर रखती और वह उनके कपड़े धोती और सास और ससुर को सेवा भी करती। इसी तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, सुनो बहू, आज मैं तुमसे 2 बातें बताती हूँ, इन दोनों बातों को जीवन में कभी मत भूलना। नंबर 1, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना। नंबर 2, और मटके का पानी खत्म मत होने देना। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। एक रात अचानक से चूल्हे की आग बुझ गई। बहू बहुत ही घबरा गई और सोचने लगी, अब क्या करना चाहिए। तब बहू चुपके से अपने पड़ोसन के घर जाती है और पड़ोसन से कहती है, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए।
सुबह सुबह मेरे सास और ससुर के लिए चाय बनाना है। इतना सुनने के बाद पड़ोसन अचंभित हो जाती है और कहती है उनके पास तो एक भी लड़का या लड़की नहीं है, तो फिर तू उसकी बहू कैसे बन गई? बहू कहती है ऐसी बात मत बोलो, इनका बेटा तू बाहर पढ़ने लिखने गया है। तब पड़ोसन कहती है वह तुम्हें झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। इतना सुनने के बाद वह बहू घबरा जाती है और कहती है तो फिर आप ही बताओ अब हम क्या करें? पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर सुबह उठे तो जली हुई रोटियां बनाकर और दाल में ज्यादा नमक डाल देना। वह पड़ोसन से सारी बातें सीखकर अपने घर आती है और जब उनका ससुर सुबह उठते हैं तो उनके लिए जली हुई रोटी और दाल में ज्यादा नमक डालकर खाने को देती है। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज रोटियां क्यों जल गई है और दाल में भी नमक ज्यादा है। तब बहू ने पलटकर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास ससुर को नोक-झोंक सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के घर चली गई और पड़ोसन से बोली अब आगे क्या करना है? पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सारे घरों की चाबी मांग लेना। प्रिय मित्रों, इसके बाद क्या होता है? अगले दिन जब सास और ससुर कहीं जाने लगे तो बहू अड़ जाती है कि मुझे तो घरों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देनी है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने घरों को खोला तो देखा कि किसी में अन्न भरा है और किसी में धन भरा है। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां घर खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, तुलसा जी का बिड़वा और गंगा यमुना व 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। प्रिय मित्रों, यह सब देखकर बहू ने उस लड़के से पूछा कि तू कौन है? तब लड़का जवाब देता है, मैं तेरा पति हूँ। फिर लड़का उस बहू से कहता है, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास और ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक भोजन सास और ससुर के सामने परोस दी। सास और ससुर भोजन भी करती और वह बहू अपने सास से बातें करती। माँ जी, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? दोस्तों, यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उस बहू ने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने ऊपर वाला घर खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, गंगा यमुना बह रही है और सारे देवी देवताओं के विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक सुंदर सा लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। ब्राह्मणी आश्चर्य में पड़ गई और कुछ देर चुप रह गई। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया ने कहा कि बेटा यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है? बुढ़िया ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाए, तब माने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसके बाद उसी लड़के से उस बहू की शादी होती है और अपनी जीवन खुशी खुशी पूरे परिवार मिलकर बिताने लगे। मित्रों, तो कहने का अर्थ यह है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से कितना जलना शुरू कर देते हैं और दूसरों की खुशी को नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो के साथ। धन्यवाद।